जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। नवरात्र में जो हम ज्वारी बोते हैं, जिसे जौ बीजना कहते हैं, खेतरी लगाना कहते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो हमारी सूख जाती है या अच्छे से पनप नहीं पाती है या बहुत ही ज़्यादा नीचे से गली-गली सी हो जाती है या कई बार उसमें छींटा कहीं-कहीं मतलब बहुत कम उसमें ज्वारी हो पाती है और आप निराश हो जाते हैं। तो आप कदापि मन को ना दुखाया करें, कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार मिट्टी में कमी रह जाती है, आप पानी ज़्यादा दे देते हैं, तो जब ज़्यादा पानी दे दिया जाएगा, तो भी उस स्थिति में वो नीचे से गल जाती है या नहीं हो पाती है। कई बार बीज जो जौ लाते हैं आप, वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना, मन में निराशा मत लाना, आप कहीं न कहीं उसमें अच्छे से उसको अच्छी मिट्टी हो, साफ-सुथरी या बालू हो या अच्छी मृत्तिका हो, मिट्टी हो और साफ-सुथरा उसका अच्छा परिपक्व बीज होना चाहिए और हिसाब से उसमें अनुपात से पानी दीजिए, आपकी ज्वारी, आपकी खेती बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, उसमें यदि नीचे से लेकर के ऊपर तक, ध्यान से सुनें, नीचे से ऊपर तक पूरी ज्वारी जब हम अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, तो पूरी ज्वारी यदि उसमें दूध रंग की है, व्हाइट रंग की है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस ज्वारी को हम संस्कृत में जयंती कहते हैं। तो यदि किसी घर में सफ़ेद रंग की जयंती आपकी ज्वारी में हो जाए, आपकी जयंती में सफ़ेद रंग की दूध वाली ज्वारी हो जाए, उसे भगवती का साक्षात प्रसाद समझना। और यदि कहीं ना हो, तो भी निराश नहीं होना, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है, कई बार हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो यदि सफ़ेद रंग की 2 या 3 या 4 दूधिया रंग की सफ़ेद रंग की जयंती हो जाती हैं, तो उन्हें चांदी से काट लें और कन्या पूजन करने के उपरांत उनको धूप-दीप दे करके किसी लाल या पीले कपड़े में लपेट करके रख देना चाहिए और उन्हें कहाँ रखें? गल्ला में, लॉकर में, तिजोरी में, कहीं भी रखें। घर की सुख समृद्धि के लिए, श्री समृद्धि के लिए ये जयंती अत्यधिक शुभ मानी जाती है। तो इस बार ध्यान से देखिएगा कि कहीं आपके घर में उस प्रकार की दूधिया ज्वारी यदि होती है, तो आप उसे बहुत सँभाल करके भगवती को प्रणाम करते हुए, शत-शत नमन करते हुए उस जयंती को अपने घर में सदा-सदा के लिए आप उसे रखिएगा।